आज हम बीपीएससी 143 सेमेस्टर 5 का चैप्टर 3 का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताओ। देखो बच्चों की भारत के संविधान में परिसंघ प्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार लागू करके संविधान निर्माताओं ने एक नया स्वरूप प्रदान किया है। इसमें ये कहना क्या चाहता है कि जो आज़ादी के बाद है संविधान निर्माता ने क्या किया कि देश के बीच देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कर दिया भाई, राज्य और संघ है भाई केंद्र सरकार, तो उनके बीच जितना संभव हो उसके शक्तियों का विभाजन कर दिया। देखो केंद्र और राज्यों के बीच 3 प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध आते हैं। विधायी शक्तियों का विभाजन भारत के संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। अनुच्छेद 245 ये उपबंधित करता है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद क्या कर सकती है, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। बेसिकली इसमें क्या चीज़ है कि जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने क्या कर दिया, केंद्र और राज्यों के बीच है शक्तियों का बंटवारा कर दिया ताकि देश का जो शासन है वो ठीक ढंग से चल सके। ठीक है, इसमें यही बात कही गई है और उन्होंने शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया। देखो ये बहुत ज़रूरी है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको इग्नू वाले स्टूडेंट 3 से 4 पेज में लिखना होता है। संघ सूची क्या होती है? संघ सूची जो जिस पे कानून है संसद बनाती है और जिस पर अधिकार क्या होता है, केंद्र सरकार का होता है। इसमें टोटल 100 विषय हैं भाई, और जो जिसमें मुख्य हैं कि देश की रक्षा, विदेशी संबंध, युद्ध समझौते, परमाणु ऊर्जा, रेल, वायु मार्ग, समुद्री जहाज। तो इनमें से कम 7-8 आपको याद करने हैं। टोटल 100 विषय हैं। ये ध्यान रखना है कि संघ सूची पे संसद, केंद्र सरकार है वो कानून बनाती है, मतलब राज्य सूची जिस पे विधानमंडल है वो कानून बनाता है। 61 विषय होते हैं। राज्य सरकार इसको वो करती है, जैसे कि लोक व्यवस्था है, पुलिस न्याय प्रशासन है, जेल है, स्थानीय शासन है। और जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत 52 विषय आते हैं। और समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य का मिक्सअप होता है, जैसे कि देखो विद्युत है, समाचार पत्र है, कारखाने हैं, संपत्ति आदि। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। अगर क्या होता है समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के बीच थोड़ा विवाद होता है तो केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला मान्य होगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बस इनको ध्यान से पढ़ना है कि संघ सूची है वो केंद्र सरकार की सूची है, राज्य सूची है जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल के कानून बनाती है। ठीक है, और 3 से 4 पेज का ये क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें आंसर दे के आना है आपको। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।